स्टार्ट। एक बार आप पूछेंगे ना, पैनल से पूछेंगे, मे आई एज्यूम इट एज अ क्लास, बोलिए। मे एज्यूम दिस क्लास आप हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलिए आपने तो। हिंदी में बोलो, है ना? क्या मैं इसी क्लास में हूँ? हाँ जी, बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत बेस्ट। ये लाइट जल रही है, क्या हमने सोचा ये लाइट क्यों जल रही है? हम देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? ये कुर्सी हमें दिखाई दे रही है, क्यों दिख रही है? हम ये ब्लैक वो ये डिजिटल बोर्ड है, इसे क्यों देख पा रहे हैं? आपने सोचा है ये कभी कि इसमें हम अक्सर हमें क्यों दिखाई देते हैं? आपने गांव में अक्सर सुना होगा कि आईना अक्सर सच दिखाता है, लेकिन आईना सच क्यों दिखाता है? आपने सोचा होगा कभी? आज बड़े बूढ़े लोगों से आपने सोचा आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन क्यों? इसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे आज। तो पढ़ाऊँ सर? चलो अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला आपने। जो थीम आपने क्रिएट किया ना, अच्छा लगा। इसको आप दोबारा बोलो। और मतलब देखो, कहने का मतलब है, देखो मेरी बात से, देखो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बाबू समझो, है ना? देखो जब भी आप हेजिटेट करोगे ना किसी भी चीज़ में ना, हेजिटेशन जो होता है ना वो आपको लॉस देता है। सुना? प्रोक्लेम करने सीखो, प्रोक्लेम। दुनिया बहुत जालिम है, समझ रहे ना? प्रोक्लेम करो, दावा करना सीखो। आप जो बातें हुए बहुत अच्छे पॉइंट्स है, जो आपने पॉइंट्स रखा बहुत अच्छा रखा। आप दावा करो इन बातों का, है ना, कि ऐसा है वैसा है जो आपने रखा। फिर से बोलो आप इन सारी बातों को। अच्छा थीम था आपका, एनर्जी लाके थोड़ा, एनर्जी लाके बोलो, है ना? बोलो। हमें ये लाइट जलती दिख रही है, क्यों? आपने सोचा ये लाइट क्यों जल रही है? हम ब्लैक बोर्ड पे जैसे अक्षरों को देख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? हम सोचा हो कभी, दिमाग में आया होगा कि ये क्यों दिख रहे हैं? हमें ये कुर्सी दिख रही है, क्यों दिख रही है? हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्यों देखते हैं? हम आईने में देखते हैं तो हमारी शक्ल क्यों दिखाई देती है? आपने अक्सर गाँव में सुना होगा कि आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन सच क्यों दिखाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो इसके लिए हम लाइट चैप्टर को आज पढ़ेंगे। इन सब का जवाब देने के लिए साइंस में एक टॉपिक है ना, और इस टॉपिक का नाम है लाइट। अब इसी बात को उन्होंने बोला ना, बहुत अच्छा लगा था मुझे। दोबारा बोलेंगे इसको, लेकिन इस बार थोड़ा बोलेंगे मॉड्यूलेशन के साथ, थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लेंगे, उतार चढ़ाव लेंगे। बोलिए। हमको ये लाइट क्यों दिखाई दे रही है? हम ये कुर्सी को क्यों देख पा रहे हैं? हम अक्सर ब्लैक बोर्ड पे अक्षरों को क्यों देखते हैं? हम एक दूसरे को क्यों देख पा रहे हैं? आपने सोचा है ये कभी तो सोचा होगा। जैसे हमारे गांव में अक्सर होता है, तो हमने अक्सर सुना होगा कि आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन क्यों दिखाता है? ये आज हम एक साइंस में एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट। तो लाइट के बारे में लाइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा वो फिर से लेंगे, सच में एनर्जी लो आप थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा पढ़ा रहे हो, बढ़िया। थोड़ा क्वेश्चंस के बीच में गैप लो, जैसे गैप लो, हाँ, है ना? पॉज। हाँ, हमें ये लाइट जलती दिखाई दे रही है, क्यों दे रही है? आपने सोचा होगा, कभी सोचा ये लाइट क्यों जल रही है? हमें ये कुर्सी दिख रही है, क्यों दिख रही है? आपने सोचा तो होगा कभी कि हमें दिखाई कैसे देती है? हम वो उस बोतल को देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? हम एक दूसरे को देखते हैं, क्यों देख पा रहे हैं? आखिर आपने कभी ये सोचा होगा, दिमाग में विचार तो आया होगा कि हम क्यों देखते हैं? आपने अक्सर गांव में सुना होगा कि आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन क्यों दिखाता है? ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस में एक चैप्टर है, लाइट, प्रकाश। ठीक है, इसको आ जाएंगे। पढ़ाई। तो जैसे हमने अभी आपसे बोला कि लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो व्हाट इज लाइट? आखिर लाइट क्या है? आपने अभी मैंने जैसे आपको बोला कि हम एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? हम अंधेरे में तो नहीं देखते, अंधेरे में नहीं देख पाते, लेकिन लाइट में हम देखते हैं। आखिर क्यों? आज हम इसके बारे में ही कुछ चर्चा करेंगे। आखिर लाइट है क्या? जैसे लाइट के हमने सोर्स देखे होंगे, नेचुरल लाइट की एक्चुअली में दो सोर्स हैं। एक तो नेचुरल सोर्स है, जैसे सबसे बड़ा है सूर्य, सन, जो
जो सूर्य है ना नेचुरल है, और एक आर्टिफिशियल है। जैसे हम घरों में अक्सर देखते हैं, ये लाइट जल रही है, लैंप है, हमारा चिमनी है, ये नेचुरल सोर्स है। हाँ वो वहाँ से, हाँ हाँ ठीक है बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है जाने दो, ऊपर जाने दो। और लेना एग्जाम्पल्स लेना क्या करना है? हाँ ऊपर ऊपर फर्स्ट उसी को क्लिक करेंगे, जब आपने क्लिक किया उसके ऊपर। हाँ 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 ठीक है। जैसे आज अभी हमने बात की थी कि नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स, तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। नेचुरल सोर्स वो है जो ऑटोमेटिक, जैसे हमको प्रकृति नेचुरल से प्राप्त है, ठीक है। इसमें सन आ जाता है, तो दूसरा मून है, हमारी स्टार्स हैं, तो इनको हम नेचुरल सोर्स बोलते हैं। जैसे आर्टिफिशियल सोर्स में हमारे बल्ब हो गया, हमारा लैंप हो गया, और कुछ भी जैसे हमारे होममेड, मतलब हम जो भी बनाते हैं। जैसे इसमें साफ इरेज कर दो इसको। इरेज है ना, ये झाड़ू वाला है ना। हाँ क्लियर पे जाओ, क्लियर पे। हाँ चलो। हाँ अब हो जाएगा स्क्रॉल। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ नेचुरल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारा सन है, तो ये नेचुरल सोर्स है। हमारी बैटरी हम अक्सर घरों में देखा ही होगा आपने सब, और ये लैंप होगा, हमारा टीवी हम देखते हैं, ये सब हमारे आर्टिफिशियल जो हम होम खुद बनाते हैं वो सोर्स है लाइट के। अब होम यूज नहीं कर सकते। सुनो आप ध्यान से कुछ बता रही। होम यूज किया है ना, घर में नहीं बनाते हम, वो यूज नहीं करना आपको। मैन मेड सोर्स। तो व्हाट इज लाइट? जैसे हमने बताया, आखिर प्रकाश है क्या? व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए रेडिएशन, अर्थात लाइट इज ए रेडिएशन और फॉर्म ऑफ एनर्जी। अर्थात लाइट एक एनर्जी, ऊर्जा का रूप है। आवर आईज, जिसे हम आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइट इनेबल्स अस टू व्यू आवर सराउंडिंग। लाइट हमारे चारों ओर, जैसे हम चारों ओर देखते हैं, उसे लाइट कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। अर्थात लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्ट्रेट लाइन में जाती है, अर्थात सीधी लाइन में जाती है। तो जैसे लाइट के कुछ नियम है, जैसे कैसे जाती है, हम मतलब जैसे इस कुर्सी को देख रहे हैं, तो हम देख कैसे रहे हैं, इसका कुछ एंगल होगा, ठीक है। जैसे हम वो बोतल है, तो उसको कैसे देख रहे हैं, इसका भी कुछ है, इसके कुछ नियम है, तो उन नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो उसके ऊपर हाँ ठीक है, वही ऊपर वाला ही क्लिक करना है ना, कुछ भी। हाँ अटको ना, वहीं लगा, वही क्लिक करना, टच कर देना। सब लिखने के लिए, हाँ लिखो ना, आप लिखो तो सही, लिखो, आप लिख पाओगे। साइड में लिख लो स्क्रीन पे। हाँ लिखो, आप लिखो वो सही है ऑलरेडी। कितना अच्छा सा रिफ्लेक्शन लिखा हो। हिंदी क्यों लिख रहा है? ठीक, इंग्लिश में पढ़ाइए। इंग्लिश में पढ़ाओ ना आप, टर्म्स तो लिखा, अच्छी बात है ना। तो जैसे कुछ नियम है, अभी हमने बताया कि लाइट, हम इस कुर्सी को देख रहे हैं और देख रहे हैं, इसके कुछ नियम है। आखिर हम क्यों देखते हैं, इसके कुछ नियम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट की जैसे रिफ्लेक्शन है, इस यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन, अर्थात परावर्तन, एंड रिफ्लेक्शन अपवर्तन। तो लाइट के जैसे अभी मैं बताऊँ कुछ नियम है। तो परावर्तन, आखिर परावर्तन है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे।
नहीं वो उधर वाला प्रेस करो। हाँ ये अब करो, ऊपर स्क्रॉल करो। जैसे हम ये इस इमेज में देख पा रहे हैं, हम एक टॉर्च कोई पृष्ठ सरफेस पे पड़ गया तो ये जो रेज हैं ये मुड़ रही है। ये क्यों मुड़ रही है? और जैसे कि ग्लास है, इसमें हम नली, आपने कभी नली डाला होगा कहीं भी कभी भी, तो अब वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? ये कुछ नियम है, तो इनके बारे में हम तो जैसे अभी बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? When reflection of light, when light falls on highly polished, अर्थात जब लाइट हाईली पॉलिश, अर्थात जो भी सरफेस है अर्थात वो पॉलिश किया हुआ, उस पर जैसे लाइट हम मिरर देखते हैं तो उस पर जब कोई रेज उस पर गिरेगी तो मोस्ट ऑफ लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में अर्थात जो रेज है वो पृष्ठ पर गिरेगी तो वो उसी मीडियम में तो जाएगी, लेकिन कुछ अपना कोण लेके भी जाती है। तो इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ नियम हैं। अर्थात अभी मैंने जैसे बोला कि इसके वो कुछ है अपना एंगल लेके मुड़ी, तो इसके कुछ नियम है। तो जैसे ये फर्स्ट नियम है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, अर्थात जो आने वाली लाइन है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात जो जैसे किरण आ रही है वो ऐसे मुड़ेगी, तो जो कोण ले रही है वो ये फर्स्ट नियम है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, अर्थात जो जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है अर्थात अपवर्तित किरण, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो मतलब परावर्तित किरण है उसके द्वारा बना हुआ कोण, ये कोण बड़ा मतलब इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो आई बराबर आर। आई का मतलब है अगर इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल नहीं सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप ये बोल सकते हैं हमने एज्यूम किया है। आई का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी हमने जाना रिफ्लेक्शन के बारे में। ऐसे ही दूसरा जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, पीछे कभी आपने नली डाला होगा ग्लास में तो मुड़ा और क्यों दिखाई देता है, इसके भी कुछ नियम है, तो इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जब कोई भी सिक्का, जैसे हमने कभी नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई भी सिक्का जैसे कुछ मटके वो गिलास में गिरा तो ऊंचा उठा दिखाई देता है, क्यों देता है? इसके भी कुछ नियम है, वो भी हम यहाँ जानेंगे। इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन और अपवर्तन, अर्थात द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव एज इट क्रॉसेस द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इन विच द वेव ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स, अर्थात जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, तो जो ये दिखाई दे रहा है नॉर्मल, इसे बोला जाता है नॉर्मल, अर्थात नॉर्मल। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ये हम खुद ही मान लेते हैं। तो नॉर्मल आए तो ये रेज ऐसे आएगी, तो ये कुछ तो ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए। तो इसके भी कुछ लॉज हैं, उनके बारे में इसका आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? रिफ्लेक्शन हाँ, कोई
आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने कांच के ग्लास में पानी लिया उसमें हम पेंसिल डाल सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल लेके समझाएंगे और इंटरेक्टिव होगा। मुड़ी हुई पेंसिल तो होती नहीं है। हाँ पूरा बताइए, है ना। हाँ जैसे कोई भी सिक्का हमने पानी में डाला तो उसका मीडियम चेंज हो गया। जैसे फर्स्ट मीडियम हवा हो गई, एयर, और सेकंड मीडियम, अभी मैंने मीडियम के बारे में बताया तो वाटर हो गया, तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। हो गया। अच्छा, ये पूरा हो गया। टीजीटी 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 स्नेल रूल नहीं बताया। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लो अभी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट। वहाँ बताइए ना फिर आप स्लाइड पे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो कोण बनाया जाता है एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये स्नेल्स लॉ लगेगा? इसमें नहीं लगेगा। ये इक्वल्स इसमें लगेगा क्या, सर पूछ रहे हैं। ये स्नेल, हाँ सॉरी, वो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। इसमें आप बताइए कंफर्म करके, सोच लीजिए। अच्छा, हमने नॉर्मली क्यों एज्यूम किया है, मतलब क्या पर्पस है इसका? क्योंकि मैं भी जहाँ तक मुझे पता है, हम कुछ तो मानेंगे ना, वैक्यूम में लाइट फ्लो कर सकती है? वैक्यूम में श्योर हैं आप? क्योंकि स्पेस है तो वो वैक्यूम है। स्पेस वैक्यूम है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहाँ हवा का कोई भी कण हो या नहीं हो? ना हो, एयर मतलब एयर का कोई तो ये रूम वैक्यूम है या नहीं? वैक्यूम ये तो इसमें हो रहा है। ओके, प्रिज्म से आप समझा सकते हैं इसको? बात होगी स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कब लगता है? क्या फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ? अभी बताया तो था आपने, वैसे ही बता दीजिए। साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। साइन आई इक्वल टू साइन आर। हाँ ठीक है, बढ़िया। स्नेल्स लॉ इसमें लगेगा क्या, मिरर में लगेगा क्या स्नेल्स लॉ? नहीं लगेगा ना, फिर आप इसमें कैसे? तो रिफ्रैक्शन का मैम ने एग्जांपल ने पूछा है आपसे, रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन तो अलग चीज़ है, रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है। लोग मान लीजिए कि एक तालाब में या एक रिवर में मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, मछली पकड़ने की कोशिश, लेकिन मछली पकड़ नहीं पाते। उनको लगता है यहाँ मछली ऐसे पकड़ते हैं, मछली नहीं हो चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ही कारण होता है कि उनकी आवाज़ की स्थिति होती है, इमेजिनरी स्थिति का वो जहाँ दिखता है वहाँ होता नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आप देखते होंगे बहुत सारा कोई गांव में फेयर होता है, मेला लगता है, उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत सारा सिक्का रख देते हैं एक अंदर में और बोलते हैं इसमें आप ऐसे करके मारो, अगर आप उसमें चला जाएगा तो वो सिक्का आपका या पैसा इनाम की बात, लेकिन वहाँ कभी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि स्नेल्स लॉ काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मीडियम है वो क्या है, अलग अलग है ना।
ना। हर एक का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, अलग अलग है। इसलिए पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग है। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है? मैम मिरर तो और इसकी सतह होती है मिरर तो, और जो लेंस है वो आर पार पारदर्शी देख सकते हैं। यहाँ अगर हम लेंस यूज़ करें तो ये रूल फॉलो होगा? नहीं होगा मैम, वो तो आर पार चले जाएगी ना भाई। इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे आप, या 10th क्लास स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं आप? ये तो बोरिंग हो जाएगा, ये समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैम हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। लीजिए। एक्टिविटी क्या करेंगे आप क्लासरूम में? रिफ्लेक्शन के लिए हम जैसे एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के सामने खड़ा कर देंगे, उनको थोड़ी देर के लिए इमेज कर लेंगे कि इनका जो इमेज है दिखाई दे रहा है, तो उनको बताएंगे कि इनका कुछ एंगल होगा। जैसे हम इनको एज्यूम करते हैं दूसरा स्टूडेंट है, तो बताएंगे कि इनका कुछ हम देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, जैसे कुछ एंगल होगा ना, तो वैसे रिलेट करके। आप क्लियर हैं आपकी बातों से? आप समझ जाएंगे, आप समझोगे तभी तो बच्चों को समझाएंगे। मैं क्लास में जैसे कुछ अपने गैजेट्स भी यूज़ कर सकता हूँ देखिए। अभी हमने डिस्कस भी किया था। कब इंटरव्यू है आपका? सर डेट नहीं है अभी। चलो डेट नहीं, और डेट नहीं आई तो काम करो अपने आप, है ना। तो आपने जो आपका जो टीचिंग था ना वो 15 मिनट 51 सेकंड का था आपका टीचिंग, जिसमें कि हमने आपके थीम को कम से कम से 5-4 बार बुलवाया, बीच बीच में हम रुके भी हैं, आपसे बातचीत की। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 मिनट का आपका लेक्चर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेक्चर कम से कम 20 मिनट चाहिए लेक्चर। और टॉपिक पर भी कमांड बनाइए, एटलीस्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस पर तो कमांड होनी चाहिए आपके। सराउंडिंग भी करिए बट उस पर तो करिए। मैम वो होता है पर आता नहीं है बुलाने। यही तो करना है, जो नहीं आता उसी सुधारना है। देखिए इसके लिए आपको एक ही बार चांस मिलेगा और उसी में रॉक करना है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ दिमाग में है पर आ नहीं रहा है, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करिए, पढ़ाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए, ताकि बच्चों को फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट है, आपने टॉपिक फिज़िक्स का लिया है तो समझ में आना चाहिए ना बहुत अच्छे से। इम्प्रूवमेंट है पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, पहले से अच्छे भी हुए आप, लेकिन और आपने फीडबैक पे वर्क भी किया है पहले से। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या है ना आपकी वो है हेजिटेशन। आप बहुत हेजिटेट करते हो। कैसा सर? अभी क्या बोला मैंने आपको? आप प्रोक्लेम नहीं करोगे दुनिया में तो पीछे रह जाओगे। सुना? अपनी बातों को रखो, अपनी बातों को रखना सीखो। आपको एक बिलीव होना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि बिलीव एंड बिकम। जो आप बिलीव करोगे ना वही बनोगे आप। बिलीव एंड बिकम, ठीक है ना। हेजिटेशन को आप दूर करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, है ना। अब आपने बोला कि गांव में आपने सुना होगा, क्या बोला था आपने लाइन? गांव में आपने सुना होगा कि जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि मिरर आखिर सच बोलता है। तो आपने बोला कि गांव में क्या बोला आपने? बड़े बुजुर्गों से सुना नहीं, आपने बड़े बुजुर्ग नहीं बोला, आपने कुछ बोला। गांव का एग्जांपल दिया था 2-3 बार। क्या बोला था? गांव में बड़े बुजुर्गों से हमने सुना। नहीं, आपने बोला कि गांव में तो सुना होगा। एग्जाम्पल आपका अच्छा था, लेकिन गांव में नहीं, ये हर जगह है। ऐसा थोड़ी। अच्छा एग्जाम्पल था, आपका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने रेफरेंस जो गांव का लिया ना, ऐसा नहीं, ये हर जगह है।
अरे बस जाने दो फिर उसको, आप बैठ जाइए। बैठ जाओ। आज क्या है ये लोहरी स्पेशल है। लोहरी का मकर संक्रांति। हाँ हाँ, जो आप गाँव की बात कर रहे हो ऐसा नहीं है, मतलब अपनी बातों को कंट्राडिक्टिंग मत बोलो। आप तो जैसे कि हमने कहा कि सूरज पूरब से उगता है, तो थोड़ी बोले कि गाँव में ऐसा कहते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। आईना सच बोलता है, सब जगह सच ही बोलता है, हमारे घर में भी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, इस बात को आप गाँव की बात करो। गालिब का नाम सुना है आपने? गालिब का नाम सुना है? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब के बारे में नहीं सुना आपने? गालिब का नाम नहीं सुना है मुझे? बताओ। शायर हैं, हाँ बस, तो फिर सुना है ना। हाँ तो फिर मिर्जा गालिब कहते हैं कि गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा। कहता है कि जीवन भर यही भूल करता रहा कि चेहरे पे धूल था और दर्पण साफ करता रहा। चेहरे पे धूल था और दर्पण साफ करता रहा। धूल चेहरे पे और साफ किसको करना? तो समझ रहे हो आप, हर जगह ये गांव में था ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ क्या है कि आप जब पढ़ा रहे हैं, एक तो हेजिटेशन पे काम करो, उसका एक ही रूल है, आप प्रैक्टिस करो। आईने के सामने जितना बोल सकते हो बोलो, मोबाइल के सामने जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। अरे बाप रे, सबको डिस्टर्ब करते हैं। माय ओमनी प्रेजेंस है राइट। अरे सर, आप जो है वर्ड्स यूज करते हो, अर्थात ये क्या होता है? अर्थात हम चाहिए अर्थात बोल रहे हो ना बार बार। सब मेरे आने से पहले चाय तो खत्म। ठीक है, वो कहाँ गए मैडम? शजदा हो गया उनका। एक मिनट कौन सा दिया है? रुकिए बस। ये शायद 2-3 बजे से 3 अच्छा रुकिए रुकिए कि मैं तो 5:15 आई थी। नहीं, मुझे भी बॉस ने 6 बजे के लिए कहा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, तो फिर 5:30 बजे तुम आज स्कूल से शुरू। कौन सा स्कूल? क्या SJ पब्लिक अर्थात- स्कूल और SJ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अच्छा ऐसे सेठी घंटा कॉलोनी। कॉलोनी। हाँ कल हम वही रहते थे सेठी कॉलोनी में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी डिस्टेंस पर थोड़ी दूर भी है इससे। बीच बीच में अर्थात बोलते हुए गलत है, ठीक है ना। इट मीन्स कह सकते हैं, दैट्स वाई कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बोलो नली, नली तो एग्जाम, वो नली थोड़ी था। पाइप बोल सकते ना, पाइप है वो। और जैसे पढ़ा रहे हैं तो पैनल को फेस करो ना, आप पैनल को फेस ही नहीं कर रहे। आई कांटेक्ट। आप उसको पढ़ा रहे हो, इनको पढ़ा रहे हो, आप पैनल को फेस करो। बहुत इंप्रूवमेंट है आप इसमें, कोई दो राय वाली बात नहीं। बहुत अच्छा लगा आपको मुझे अब तक का जो इतना आपने दिया है ना। 4 मॉक दिया, चौथा मॉक था। इस 4 मॉक में सबसे अच्छा मॉक आज का है आपका, चारों मॉक में से। इसमें कहीं कोई सब नहीं। पैनल को फेस करो, बहुत इंप्रूवमेंट किया आपने, है ना। आधा दूर आप आ गए, आधा दूर और जाना है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड, आधा और दूर जाना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सब्जेक्ट पे काम करो, सब्जेक्ट पे काम करो आप। फिजिक्स के फिजिक्स है, सॉरी PCM है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। सब्जेक्ट पे काम करो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं बोलता हूँ बार बार, आप पढ़ो लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होगी आपको, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसमें। मतलब इतनी अच्छी किताब लिखी है ना उन्होंने, ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने मतलब ऐसा फील